वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम समरी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज, जिसमें हमने ब्रह्मांड को शुरू किया था। ब्रह्मांड के बाद हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को, फिर हमने देखा तारामंडल, तारे और सौरमंडल देखा, सूर्य के बारे में जाना। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर एक एक करके और चीज़ों को कवर करेंगे। तो ग्रह क्या होते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये तारे की परिक्रमा करते हैं और हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्योंकि सूर्य एक तारा है और सूर्य की परिक्रमा ये सब करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रह किस दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। परंतु दो ग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, वो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। ठीक है, बाकी की हमारे जो बुध, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ये सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व में करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये फैक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, फिर मंगल का स्थान आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, फिर बृहस्पति, इसके बाद फिर शनि और फिर अरुण। ये ग्रहों का क्रम दिया गया है आपको सूर्य से दूरी के अनुसार। अब अलग अलग तरीके से क्रम पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको हम पढ़ेंगे जरूर। जैसे कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है। फिर शनि आता है, अरुण का स्थान आता है वरुण, पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है आकार के अनुसार। ये एग्जाम में पूछा गया है। शुक्र, मंगल और बुध, फिर इस प्रकार से ये ग्रहों का क्रम हो जाता है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है, फिर शनि का, फिर वरुण का, अरुण का। पृथ्वी द्रव्यमान के अनुसार, आकार के अनुसार दोनों में ही 5वें नंबर पर है। इसके बाद शुक्र, मंगल और बुध का स्थान आता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों में देखें तो घनत्व सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है, पृथ्वी सबसे पहले नंबर पर आएगी, बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। ये घनत्व के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद कुछ ग्रह होते हैं जिनको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, मतलब ऐसे ग्रह जिनको आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। सूर्य के पास के ग्रह कहलाते हैं। जोबियन ग्रह कौन से हैं? जो दूर के ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये काफ़ी दूर के ग्रह हैं। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक है बुध ग्रह, फिर शुक्र का स्थान आता है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। पृथ्वी का स्थान हर एक में याद रखना है। मंगल चौथे स्थान पर आएगा। तो इससे आपसे पूछा भी जाता है पृथ्वी के सबसे पास के ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र और मंगल हैं, पृथ्वी के नज़दीक के ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम हो जाएगा। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। परिक्रमण अवधि यानी कि आप जैसे कि देखें कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेगा, तो बुध का सबसे पहले जो अवधि है वो सबसे कम हो जाएगी, फिर शुक्र की, फिर पृथ्वी की, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण हो जाएगा। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सेम ही हो जाएगा लगभग। इसके बाद सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, तो ये क्रम याद रखना है। अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा भी गया है, आकार के अनुसार पूछ चुके हैं, द्रव्यमान के अनुसार, घनत्व के अनुसार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद सूर्य से संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये 14.70 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़। माध्य दूरी क्या है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये कितना है, 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा, सूर्य का व्यास हो जाएगा। आयतन कितना है? पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना सूर्य का आयतन है, पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना है सूर्य बड़ा। द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 33,200 गुना है। तलीय घनत्व सूर्य का कितना है, तो पृथ्वी से लगभग 28 गुना है। इसके अलावा केंद्रीय घनत्व कितना है, तो 100 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर इसका केंद्रीय घनत्व हो जाएगा।
और सूर्य मिलकर बना किससे है, तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, 24.5% हीलियम है। इसके अलावा अन्य तत्व हैं जैसे कि 2.5% बाकी के जो तत्व हैं ऑर्गन वगैरह, कार्बन वगैरह, ये सारे तत्व आ जाएंगे। फोटोस्फीयर ताप सूर्य का कितना होता है, एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड फोटोस्फीयर ताप। केंद्र का ताप कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊर्जा का उत्सर्जन कितना, तो सूर्य 10⁻26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। केंद्रीय दबाव सेंट्रल जो प्रेशर है वो कितना होता है, 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है। घूर्णन अवधि सूर्य की कितनी है, तो 25.38 दिन, मतलब 25.38 दिन सूर्य की घूर्णन अवधि होती है, जिसमें सूर्य एक अपना परिक्रमा कर लेता है भूमध्य रेखा के सापेक्ष, और 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष होता है। सूर्य की आयु कितनी है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु हो चुकी है। सामान्य तारे की संभावित जीवन काल कितना होता है, तो 10 बिलियन वर्ष होता है, जिसमें से 5 बिलियन निकल चुका है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना होता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड फिर किलोमीटर पर सेकेंड में थोड़ा सा ये वेरी कर जाती है, तो अगर किलोमीटर आ जाए तो 2 घात बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और मीटर पर सेकेंड 3×10⁸ होती है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 ×10⁻12 किलोमीटर में है। एक पारसेक की वैल्यू कितनी है, 3.26 लाइट ईयर होती है, मतलब प्रकाश वर्ष। सूर्य जो तारों के बीच की दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये होता है पारसेक को अगर देखें तो 3.26 लाइट ईयर होता है, और ये काफ़ी बड़ी इकाई होती है तारों के बीच की दूरी मापने के लिए। तो एक पारसेक की यहाँ पर वैल्यू दी गई है और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू भी दी गई है। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको याद रखना है। इसके बाद पृथ्वी से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। पृथ्वी आकृति कैसी है पृथ्वी की, तो जियोड आकृति पृथ्वी की होती है। पृथ्वी के अक्ष का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि यानी कि जो घेरा है वो पृथ्वी का कितना है, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 40,008 किलोमीटर। ध्रुवीय या फिर परिधि का जो व्यास है घेरा है वो हो जाएगा। और विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, जो भूमध्य रेखा से अगर देखी जाए तो 40,075 किलोमीटर हो जाएगी। द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है, 5.97 × 10⁻24 टन के करीब पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, तो 71% पृथ्वी पर पानी पाया जाता है और 29% पृथ्वी पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का आयतन कितना है, 10.83 × 10⁻11 घन सेंटीमीटर पृथ्वी का आयतन हो जाएगा। औसत घनत्व पृथ्वी का कितना है, 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, यानी कि पृथ्वी 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी है। धरातल का क्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। परिभ्रमण समय कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है, जिसको आप 24 घंटे कहते हैं, मिलाकर 24 घंटे का एक दिन होता है। यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर इतने में एक चक्कर लगा लेती है। तो ये होता है एग्जैक्ट अगर देखें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, और इसको आप ऐसे 24 घंटे कह देते हैं। परिक्रमण समय कितना होता है, जिसमें पृथ्वी एक सूर्य का परिक्रमा लगा पाती, तो ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। अब ये 365 से जो एक्स्ट्रा समय दिख रहा है ये 4 साल में बन जाता है पूरा एक दिन, यानी 300 ये पूरा एक दिन बन जाता है पूरा 24 घंटे मिलाकर। तो 4 साल बाद आपका क्या हो जाता है, फिर आपका 366 दिन का वर्ष बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। तो ये समय की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। वैसे आपका 365 दिन का एक वर्ष होता है, फिर आपका 366 दिन का हो जाता है। परिक्रमण वेग कितना होता है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। परिक्रमण काल की लंबाई कितनी होती है, 96 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है पृथ्वी की, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी की कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर।
समुद्र तल से सागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 11,033 मील मतलब मैरियाना ट्रंच में ये मापी जाती है। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रह। तो ग्रहों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे बुध से संबंधित फैक्ट देखेंगे, फिर बुध के बाद हम जो अगला मंगल है, मंगल के बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, ऐसे एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।